अ वेरी वार्म वेलकम टू अनलर्निंग पाठशाला। आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो हमारा चैप्टर है 11th क्लास का केमिस्ट्री का। उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे आए हैं नीट 2019 में। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है बहुत ही आसान चैप्टर है और इससे हर साल नीट में अप्रॉक्सीमेटली 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, अगर हम एवरेज की बात करें तो 2 क्वेश्चन तो हमेशा आते ही आते हैं। तो नीट 2019 का हम फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। नीट 2019 में 2 क्वेश्चंस थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशंस इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल इन विजिबल रीजन। किस रीजन की बात कर रहा है, ये विजिबल रीजन की बात कर रहा है। तो हमें पता है जो सीरीज़ होती है उनके अलग अलग रीजन्स उनके करस्पॉन्ड करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें क्या दिया है, बाल्मर सीरीज़। तो बाल्मर सीरीज़ हमें पता है ये किस में लाई करती है, विजिबल रीजन में ही लाई करती है ये। तो हमारा तो आंसर पहले ही आ गया, इसमें और ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें। बट फिर भी अपनी नॉलेज के लिए हम और कर लेते हैं, जिससे कभी आगे एग्ज़ाम में पूछा जाए तो हमें पता होना चाहिए। पाश्चन सीरीज़ जो होती है वो हमारी लाई करती है IR रीजन में, इट लाइज इन IR रीजन। सिमिलरली ब्रैकेट सीरीज़ इट ऑल्सो लाइज इन IR रीजन। ब्रैकेट सीरीज़ भी किस में है, हमारी IR रीजन में ही हमारी है। तो ब्रैकेट भी किस में लिखा हमने, IR रीजन में। लास्ट जो ऑप्शन है इसमें हमारा, वो हमारा ऑप्शन क्या है, लाइमन सीरीज़। तो लाइमन सीरीज़ हमें पता होना चाहिए किस में होता है, ये आपको भी पता होगा ये किस में होता है, हमारा UV रीजन में हमारी लाई करती है। तो इट मीन्स हमारा जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, हमारा बाल्मर सीरीज़। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 4d 5p 5f एंड 6p ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी, द करेक्ट ऑप्शन इज़। इसका मतलब इन ऑर्बिटल्स की हमें एनर्जी हमें निकालनी है, और इन ऑर्बिटल्स की अगर हम एनर्जी हमें निकालनी है तो हमें पता है एक फॉर्मूला हमारे पास होता है विच इज़ n+l रूल। सबसे पहले ये देखते हैं कि n+l रूल होता क्या है। n+l रूल क्या कहता है कि हायर द वैल्यू ऑफ n+l हायर विल बी द एनर्जी। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मोर द वैल्यू ऑफ n+n मोर विल बी द एनर्जी। ये इस क्वेश्चन का एक बेसिक कंसेप्ट है जिससे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, हमें 4d दिया है। तो 4d के लिए हम n+l की वैल्यू हम निकालेंगे। n कितना है, 4। l कैसे देखेंगे, अब हम d के करस्पॉन्डिंग हमारा l जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो 2 होती है। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 6 हो गया। ऐसे ही हम 5p की अगर हम बात करें, 5p में जो n है वो हमें दिख रहा है यहाँ पर 5 है, और l जो है p के लिए कितना होता है, ये 1 होता है। तो कितना हो गया यहाँ पर, ये फिर से 6 हो गया हमारा ये। उसके बाद हमारा 5f आता है। 5f में अगर हम n+l की वैल्यू अगर हम निकालें तो n+l में 5 तो हमारा n की वैल्यू है, और l की वैल्यू कितनी है हमारी 3। तो कितना हो गया, 8। उसके बाद हमें क्या देखना है, 6p। 6p के लिए n+l अगर हम देखेंगे तो n कितना है 6, l कितना है हमारा 1, तो 6 + 1 कितना हो गया हमारा 7। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें यहाँ पे किसकी दिख रही है, हमें 8 वैल्यू में दिख रही है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा, हमारा 5f। तो अगर ऑप्शंस को अगर हम देखें तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में से कोई होना चाहिए। उसके बाद हमारा 6p होगा क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है, 7 है। अब कंपेयर करना है हमें 4d और 5p। दोनों में n+l की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। तो अगर दोनों में n+l की वैल्यू अगर सेम आ जाती है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इफ़ n+l वैल्यू कम्स सेम then higher the value of n more will be the energy, then higher the value of n more will be the energy। तो यहाँ पर अब हायर वैल्यू किसकी है, यहाँ पर 4d और 5p में 5p की ज़्यादा वैल्यू है। तो इसका मतलब 5p की एनर्जी क्या हो जाएगी, 4d से ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारा जो आएगा सबसे पहले क्या होगा, 5f। उसके बाद क्या होगा, 6p। और उसके बाद 4d और 5p में अगर हम देखें तो n+l की वैल्यू सेम है, बट n की वैल्यू किसके लिए ज़्यादा है, 5 वाले के लिए। तो 5p और फिर 4d। तो ये हमारा ऑप्शन होगा। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं, कौन सा ऑप्शन हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो हमें फोर्थ ऑप्शन हमें दिख रहा है
तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, फोर्थ हमारा आंसर हो गया। हो सकता है यहाँ पर किसी बच्चे को एल की वैल्यू में थोड़ी दिक्कत आ रही हो, तो एल का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारे पास 4 ऑर्बिटल होते हैं, एस, पी, डी और एफ। तो अगर इनकी एल की वैल्यू अगर तुम्हें देखनी हो तो एस की वैल्यू होती है 0, P1, D2 एंड F3। तो यहाँ से हम एल हम देख सकते हैं, और एन हम कैसे देखते हैं, जो भी इस ऑर्बिटल के आगे जो नंबर जो लिखा है। जैसे 4D में 4 लिखा था, 5P में 5 लिखा था, 6P में 6 लिखा था, तो ये सब क्या है, हमारी एन की वैल्यूज़ हैं। तो ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या हो गया हमारा, फोर्थ हमारा आंसर।